हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम फ्रॉम सिविल सेंटर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम फिर से आपके सामने लेके आ रहे हैं सी के डी के एम के, यानी कि सिविल की दुनिया के मजेदार किस्से। हमें पता है कि इस बार का एपिसोड लाने में हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया है, बट आई एम श्योर इट विल बी वर्थ वॉचिंग। आई गेस आपको अभी भी हमारे शो का फॉर्मेट याद होगा। तो इस शो में हम लोग बुलाते हैं सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को एंड एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और उन्हें हम इसलिए यहाँ बुलाते हैं ताकि जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। कॉलेज के टाइम में हम लोग बस थ्योरेटिकल नॉलेज में लगे रहते हैं, लेकिन लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उस थोड़े से डिफरेंस के गैप को फिल करने के लिए हम लोग यहाँ अपने शो पे अलग अलग शख्सियत को इनवाइट करते रहते हैं, और आज हमारे साथ हैं इंजीनियर सुशील बोंगाले। तो चलिए उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने महज 3 साल में 2 कंपनीज खड़ी की हैं। हेलो सुशील, वेलकम टू आवर शो। सुशील, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कॉलेज के टाइम में स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ हमारे कॉलेज में जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है इतना काफ़ी है। इतना पढ़ लेने के बाद हम जब भी कॉलेज से पास आउट होंगे हमारे पास जॉब होगी और हम इजीली सब कुछ हैंडल कर लेंगे। इन शॉर्ट कहें तो लाइफ सेट है। लेकिन आपने फील्ड में डिफरेंट एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कॉलेज लाइफ और रियल लाइफ कैसे डिफरेंट होती है। क्या था ना, जैसे हमें चाहिए वैसे हम प्रॉब्लम को चेंज करते थे, लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा है ना, जैसे प्रॉब्लम है ना उसके हिसाब से एक्चुअल प्रॉब्लम से उसके हिसाब से सोल्यूशन निकलना पड़ता है। राइट। तो कॉलेज में क्या होता था, फन के मजा करके कुछ ये करके हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते थे। लेकिन फील्ड में क्या होता है ना, एक्चुअल में जब भी क्लाइंट रहता है हमारे सामने तो उनको इंस्टेंट सोल्यूशन मांगते हैं। इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को। अभी आप बोलोगे इधर कॉलम क्यों नहीं डाल सकते, इधर क्यों नहीं डाल सकते, अगर आप उसको डिले करेंगे तो उनको क्या फील होगा, इसको कुछ नहीं आता। इनिशियल स्टेज में क्या होता ना, एक्चुअल में थियोरेटिकल में परफेक्ट होना और प्रैक्टिकल में उसको एक्सप्लेन करना क्लाइंट के सामने, दोनों अलग चीज है। यूजुअली बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, राइट। है कि एक बुक होता है, बुक में आपको चीजें मेंशन, आइडियल कंडीशन दिया होता है कि इस अकॉर्डिंग आप किसी पर्टिकुलर चीज को डिजाइन करते हैं, या फिर उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग कोई काम करते हैं। एक प्री डिफाइंड कंडीशन से हम लोग को इतने ही पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। बट जैसे ही आप फील्ड में जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद होता है कि आपको क्लाइंट के माइंडसेट के हिसाब से, उसके हिसाब से सब कुछ चेंज करना होता है साइड पे। वो भी क्या है ना, उनके सामने ही एक्सप्लेन करना पड़ता है आपके वर्कर को, या जो मेसन्स रहते हैं उनको करना पड़ता है। अगर आप उस वक्त में फेल हो जाएंगे ना तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, उनके दिमाग में इंप्रेशन गिर जाएगा वो। तो मेजर जो है ना, प्रिटेंड करना सीखना पड़ेगा मेरे हिसाब से कि आता है, और एक्चुअल में आना भी चाहिए एक सिविल इंजीनियर को कि कैसे टैकल करना एक्चुअल फील्ड के इश्यूज। क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स कोई भी सॉल्व कर सकेगा, फील्ड के इश्यूज तो फील्ड में ज्यादा सीखने को मिलेगा थ्योरेटिकल नॉलेज से, जो मैंने आपकी वीडियो से देखा है ज्यादातर। यानी कि लाइफ ऐसी है कि आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करते रहना होगा, और ये तो करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं आप अपने आप को प्रूव कर दिया तो कल से लाइफ सॉर्टेड है, वो ऐसा नहीं। ऐसा तो सिविल फील्ड में तो एक्चुअल में नहीं होगा वो, क्योंकि हर एक बार नए प्रोजेक्ट में नए नए तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, नए तरह के प्रोजेक्ट, और उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स मिलेंगे। क्योंकि कोई क्लाइंट को कैंटिलीवर स्लैब डालना है और कोई क्लाइंट को उतना जितना जगह है उसमें ही करना है, तो दोनों को भी एट ए टाइम सेटिस्फाई करना पड़ता है, और दोनों के लिए अलग ही पूरा नॉट टू साउथ सोल्यूशन रहता है वो। तो दोनों को ये टैकल करने का कैपेसिटी रहना चाहिए, और दोनों को भी हैंडल करना पड़ेगा एक्चुअल फील्ड में। जी, ये आपने एक बहुत ही सही बात कही कि दो अगर क्लाइंट्स आ गया, दोनों का नॉर्थ टू साउथ वाला प्रॉब्लम होता है, यानी कि
कंप्लीटली अपोजिट प्रॉब्लम्स है और दोनों को आपको अपोजिट टीचर। solve करना होता है। तो ये एक होती है जो आपको रियल लाइफ में चीजें होती हैं जो आपको टैकल करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने टैकल करने पड़ते कि एक चीज आपने पढ़ा एंड आपको उसी के हिसाब से आपको पेपर देना है। उसी के हिसाब से मिलेंगे, वो तो नहीं हो, वो तो एक्चुअल रियल लाइफ में भी तो नहीं हो। एक जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर इफ अलाउड। या श्योर। जो 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, एक रिलेटिव का मैंने प्लान निकाला था। तो तब क्या क्या था, जैसे प्लान था ना, मुझे एक्चुअल में कॉलम पोजीशन का डिटेलिंग कैसा देने का, मींस कॉलम पोजीशनिंग कैसे देने का, उतना उसका आइडिया नहीं था। वो क्या था, 2018 में मैंने दिया था उसको, लेकिन क्या हुआ ना, वो बीच में उनके थोड़े इश्यूज होने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर तक वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। लेकिन फर्स्ट फ्लोर के बाद क्या हुआ, जो बीम का पोजीशनिंग, कॉलम का पोजीशनिंग, वो सभी जितना मुझे 1 साल के बाद एक्सपीरियंस आया ना, वो उस टाइम पे नहीं था जिस टाइम पे मैंने कॉलम पोजीशन दिया था, मीन्स 2018 में। तो 2018 के हिसाब से और 2019 के जो मेरे नॉलेज के हिसाब से क्या हुआ, दोनों भी अपोजिट। तब मैंने सोच के कुछ और दिया था और एक्चुअल में जो होना चाहिए था वो अलग था। ओके। इन सिंपल क्या बोलना है, जो अलाइनमेंट कॉलम का था ना, वो अलाइनमेंट एक ही लाइन में नहीं था। ओके ओके। कॉलम के अलाइनमेंट्स में होते हैं कि एक लाइन में होना चाहिए, वो एक सही अलाइनमेंट में था ही नहीं। हाँ, नहीं, वो नहीं रहा तो कैसे टैकल करना, वो अभी नॉलेज है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो कॉलम वॉल के बीच में रखने का इतना वो ठहर जाता है, ऐसा था। लेकिन अभी जैसे जैसे एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, तभी मालूम पड़ा कि अगर अलाइनमेंट में भी नहीं रहा तो कैसे कर सकते हैं, अलाइनमेंट में रहना है कि नहीं, वो भी सभी अभी नॉलेज है। लेकिन उस टाइम पे नहीं था। अभी उस प्रॉब्लम को मैं अभी मैंने जो खुद का प्रॉब्लम क्रिएट किया था ना, उसका सोल्यूशन मैं अभी खुद ही ढूंढ रहा हूँ। ओके। हाँ, तो जितना फील्ड में घिसोगे ना, उतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा हमारे सिविल में। या मतलब आपके कहने का मतलब है कि सिविल एक ऐसा फील्ड है जहाँ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है सीखना, जहाँ पे आप हमेशा ही रहते हो। जैसे कि आपने 2018 में कोई एक प्लान का आपने दिया था कि कॉलम पोजीशनिंग सेंटर लाइन दिया था। हाँ, सेंटर लाइन कॉलम पोजीशनिंग दिया था मैंने जी। सो एक दो बातें यहाँ से हम लोग जो सीखते हैं वो ये है कि फर्स्ट कि आपने थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे अपना वो प्लान दे दिया था पहली बार, दिया था पहले। यस, टोटली। एंड जब आपको एक्सपीरियंस हो गया 2019 में, आपने रियलाइज किया कि नहीं, जो प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो ऐसा नहीं होता है। तो एक बात तो ये है कि डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना होता है सिविल में, क्योंकि आप प्रॉपर नॉलेज हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो जाना चाहिए, तब आप अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी को दे सकते हैं। यस सर, क्योंकि क्या होता है ना, सडनली क्लाइंट आपको सडनली कुछ नया एक्सप्रेस मीन्स पूछता है, वो ऐसा करे तो कैसा होगा, मुझे ऐसा करने का मन है। अभी जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के जब भी हम सेंटर लाइन डालते हैं ना, उस वक्त में उन्हें फर्स्ट फ्लोर के नहीं बोलता है। लेकिन जब फर्स्ट फ्लोर आता है, मुझे ऐसा करने का है, उनका एक्सपेक्टेशन हर बार ज्यादा होता जाता है, तो उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है बस। राइट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक कोई प्लान दिया तो आपको उसी के हिसाब से सोचना है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको होता है। ये मेजर प्रॉब्लम में हमारे फील्ड का, इसको एक सीखना पड़ेगा। जी चलिए, ये तो हुआ कि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था। सो आपने अपनी जो करियर है, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को महसूस किया होगा जो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो कोई स्टोरी है जो हमारे व्यूवर्स को इंस्पायर कर सकती है या कुछ सिखा सकती है? एक जो है, जो मैंने फील किया है, वो जो है, अभी जो क्लाइंट है, जो मार्केट है, उसके हिसाब से हर एक क्लाइंट अलग मांगता है सबसे। क्योंकि जो पुराने इंजीनियर थे, वो सिर्फ एक 4 लाइन के दीवारें बांध के उनको एक्सप्रेस करते थे कि ऐसा ऐसा आपका रूम आएगा। अभी के जो क्लाइंट है, उनका क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। सेम प्लॉट को आप उनको डिफरेंट स्टेज में एक्सप्रेस करना पड़ता है। अगर आप अभी भी वही पुराने स्टाइल को कंटिन्यू करेंगे तो वो यूजफुल नहीं है जो अभी फ्रेशर्स है उन इंजीनियर के लिए, ये जो बात है। क्योंकि मैंने खुद फील किया है, क्योंकि उनको सिर्फ 4 लाइन की दीवारों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। उनमें आप एलिमेंट्स डालो या कुछ और एक्स्ट्रा आपको एक्सप्रेस करो, उनको एक्सप्लेन करो कि हम ऐसा करेंगे, इसके बाद इसको बांधने के बाद हम इन चीजों को कर सकते हैं। ये एक जो बात है वो सीखना पड़ेगा जो फ्रेशर्स है, अगर सर्वाइव करना
चाहते हो इस फील्ड में, क्योंकि क्लाइंट को जब कॉन्फिडेंस आएगा कि इस बंदे को मालूम है कि इस कंस्ट्रक्शन के बाद मैं अगर इसको ही कंटिन्यू करूँ तो भी मुझे कुछ इश्यूज नहीं आएगा और मुझे कुछ लॉस नहीं होगा। अगर ये उसको जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तो बंदा सेट हो गया उसमें। ओके, यानी कि यहाँ पे है कि आपको कंटिन्यूअस, जैसे कि मार्केट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको खुद को चेंज करते रहना होगा, चेंज करना पड़ेगा। इम्प्रूव करते रहना होगा। आप ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई इसको जानते हैं तो आपका लाइफ लॉन्ग उसी मेथड से आप डिजाइन कर पाएंगे या प्लान कर पाएंगे, राइट? तो ये व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा जो अभी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, तो उनको लगता होगा कि एक बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए है दिमाग में कि एक बार कॉलेज खत्म हो गया, मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली एंड इसके बाद ठीक है लाइफ सेट हो गई, क्योंकि मुझे जितना पढ़ना था जानना था मैंने जान लिया, मुझे बस प्रैक्टिस उतना मैं जान गया। ये एक कॉमन माइंडसेट है। ये तो सिविल के फील्ड में नहीं ऐसा, ये तो सिविल में नहीं होगा, लेकिन जितना आप फील्ड में मिलेगा नॉलेज उतना ग्रास्प करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में जो रहता है वो सिर्फ कंस्ट्रक्ट रहता है कि इतना ही पढ़ना है, इतना ही इसका ही एग्जाम आएगा। फील्ड में कैसा रहेगा, एग्जाम ही ऐसा रहता है कि हर बार अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, हर बार अलग ही टाइप। जी सुशील, ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को लगता है कि थियोरेटिकल नॉलेज में जो भी है वही सारा डिट्टो हमारे फील्ड पे अप्लाई हो जाता है, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ जब रियल लाइफ में आप सिचुएशन फेस करेंगे तो सिचुएशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहती है एंड आपको उसी के अकॉर्डिंग रेडी रहना होता है। सुशील, आप ऑलरेडी 3 साल से फील्ड में हैं, आपने कंस्ट्रक्शन वर्क भी किए हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, जैसे कि कभी लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कभी हमारे पास मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, कभी क्लाइंट कन्विंस नहीं होता है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो बेस्ड ऑन अपॉन योर एक्सपीरियंसेस प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसे और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए हैं। तो जो ओनर रहता है या क्लाइंट रहता है उसको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये जो अभी इंजीनियर है वो अगर 1-2 दिन का गैप अप भी हुआ, लेकिन इसके आगे वो मैनेज कर लेगा। जो 2 दिन का या 1 वीक का जो गैप आया तो इसको गैप अप करके मुझे एक टाइम के अंदर वो कंप्लीट करके देगा। अगर इस कॉन्फिडेंस को आप क्लाइंट के अंदर डाल सकते हो तो कोई इश्यूज नहीं। और मैं हर एक क्लाइंट में सिर्फ यही बोलता हूँ कि अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट 1 वीक या 15 डेज को डिले हुआ तो उस 15 डेज को मैं किधर तो कवर अप करूंगा और आपको जो टाइम मैंने मेंशन किया है उसी टाइम को आपको डिलीवर करूंगा। ओके, यानी कि बीइंग एन इंजीनियर आपके लिए सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आप जो है अपने क्लाइंट को कन्विंस कर पाते हैं, उन्हें एक कॉन्फिडेंस दे पाते हैं कि यस यू आर in the right hand and your project will be completed in the right time. So ये एक कॉन्फिडेंस देना भी के अंदर आना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी या फिर अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं, उनके अंदर ये क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक ये बोलना चाहता था सिविल सेंटर के बारे में ही। ओके, हाँ, जो मैंने अभी 2018 का जो किस्सा बोला मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है उससे एक साइड की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे बीच में एक्चुअल में 1-2 वीक तक नींद भी नहीं आया था, क्योंकि वो स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा कि नहीं ऐसा वैसा सभी भी आया था। वो अभी वो एक्सपीरियंस के स्ट्रक्चर में कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस दे कि उसको कुछ नहीं होगा, इतना तो आ गया है मुझे। और सिविल सेंटर के बारे में ये जो बोलना है कि मैंने बहुत सीखा है आपसे एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या कुछ है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये एडिट भी कर सकोगे, एक्चुअली इसका कुछ नहीं है। मैंने सीखा है आपसे बहुत, इसीलिए इन रिटर्न मुझे कुछ देना था, इसीलिए मैं कॉल या कॉन्फ्रेंस कुछ भी था वो। ओके, और एक्चुअल में मैंने हर बार मैं वीडियो देखता रहता हूँ कि कुछ नया आप ऐड करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअल में वो जो से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप आपका जो टीम है एक्चुअल में वर्क उतना करता है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें, जो मैं मेरे टीम्स में ढूंढता हूँ। क्योंकि अभी मेरा एक्चुअल में 3 साल का हो गया और 3 साल में मैंने 2 कंपनी खड़ा किया है इसके, एक तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। वो आप जैसे कि फ्रेंड दोस्त होने की वजह से ही किया है मैंने। अभी खुद के मेरे 3 कॉन्ट्रैक्ट है और 6-7 सुपरविजन के साइट है, वो सभी आपकी टीम जैसे मेरा टीम है इसकी वजह से। तो जब भी आपको देखता हूँ तो मेरा भी टीम ऐसा ही है, ऐसा एक फील आता है मुझे।
तो जो आप वर्क कर रहे हो एक्चुअली मुझे मन से अच्छा लगता है कि आप यू डूइंग वर्क ऑफ दैट. Okay. Thanks, Sushil, for your lovely feedback. We are really honored to hear that. And let's come back to the format of the show. So, हमारा जो शो का फॉर्मेट है CKDKMK, यानी कि सिविल की दुनिया के मजेदार किस्से. तो इस शो में हम लोग एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जरूर सुनना पसंद करते हैं जो कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो. तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मजेदार किस्सा हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज शेयर दैट. एक जो है वो वास्तु की तरफ से, आई थिंक उधर भी वास्तु फॉलो करते रहेंगे. ओके. वास्तु तो फॉलो करते रहेंगे ना, जो जिधर आप हो उधर. हाँ, वास्तु तो बिल्कुल अभी तो कंपलसरी है इंडियंस. हाँ, वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, तो उसके रिलेटेड एक है. क्या था ना, एक साइट था जो एक गांव में था, विलेज में था. तो उधर मुझे क्लाइंट ने लेके गया था. तो उस क्लाइंट का जो मैं प्रोजेक्ट था उसका सेंटर लाइन निकाल रहा था. तो उसके हिसाब से वो एक वास्तु वाले को लेके आया था मेरे सामने. तो एक्चुअल में वो जो साइट था वो साउथ फेसिंग में था. तो उसको मैंने क्या किया था, ईस्ट फेसिंग को किया था मैंने. ईस्ट फेसिंग को करने के बाद जो वास्तु वाला आया था ना, वो मुझे क्रॉस मीन्स ओनर को ज्यादा थोड़ा साइट आप कम लो लेंथ में या विड्थ में कम लो, ऐसा कुछ उसे सजेशन दे रहा था. और सिविल इंजीनियर का सिर्फ ऐसा नहीं रहता है कि आप उनको साइट कंस्ट्रक्शन करके दो. सिविल इंजीनियर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जितना पॉसिबल हो उतना क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन होना. उनका जो स्क्वायर फीट का रहता है 1 इंच का भी जगह वेस्ट ना हो. जितना पॉसिबल हो उतना आप उनको परफेक्टली करके देना. तो मेरे सामने ही मेरे क्लाइंट को वो मीन्स उनका माइंड सेट चेंज कर रहा था और जगह वेस्ट हो रहा था. सबसे मेन बात तो मुझे वो बुरा लगा और मुझे ये होने लगा कि इरिटेट होने लगा कि इन्हें आके मेरा प्रोजेक्ट जो सेंट्रल लाइन एक्चुअल में फील्ड में एग्जीक्यूट कर रहा था उस टाइम पे आके चेंज करवा रहा था. तो उस टाइम पे क्या किया मैंने, उस बंदे को पूछा मैंने, आप जो बोल रहे हैं ना उसको विड्थ में कम करो या लेंथ में कम करो और डोर को शिफ्ट करो, ये सब बोल रहे थे. तो मैंने सिंपली पूछा, अगर आप जो बोल रहे थे जो नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा ही रखना, नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा रखो, दूसरी तरफ मत रखो, अच्छा नहीं रहेगा करके. तो मैंने पूछा उनको, नॉर्थ ईस्ट में क्यों रखने का सर, दूसरी जगह पे क्यों नहीं रख सकता. तो मुझे वो रीजन बताओ. अगर मुझे वो सेटिस्फाइड हुआ और मैं क्लाइंट को बोल सकूं कि इन्हें जो रीजन बोले वो करेक्ट है, अगर इतना मुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं उसको शिफ्ट करूंगा, प्लान में चेंज करूंगा. जब मैंने उनको ये पूछा तो वो बोलने लगे कि नहीं, पहले से जो करके आ रहे थे, पहले से लोग नॉर्थ ईस्ट को ही करते हैं तो उसके हिसाब से अभी भी करना, तो उसको कुछ चेंज नहीं करने का, वही फॉलो करने का. अगर मैं उसको क्या पूछा मैंने, अगर नॉर्थ ईस्ट को पहले उन्होंने गलत कहा था तो अगर वही गलत को आप फॉलो करके आओगे क्या. उस क्लाइंट को भी डाउट आया वो, क्योंकि अगर उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता तो क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होता था और शिफ्ट भी करने को मुझे बोलता था. तो नहीं, अगर सिर्फ मैंने वही पूछा कि अगर जो पुराने लोग थे अगर वो भी गलत रहते तो उसको उसी गलत को हम फॉलो क्यों करें. यही रीजन है कि आप नॉर्थ ईस्ट को दे रहे थे. नहीं, उसके बाद और एक रीजन क्या दिया उन्होंने, जो शादी हुए लड़के रहते हैं ना, तो उनको और उनकी जो वाइफ रहते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट से ही अंदर लेने का रहता है. उन्होंने ये रीजन दिया, एक्चुअली में कुछ ये नहीं रहता वैसे, नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे से ही जो नया शादी होता है उस लड़का और लड़की उसी दरवाजे से आते हैं, इसीलिए उधर से ही करना पड़ता है. मैंने क्या पूछा क्रॉस क्वेश्चन में, अगर लड़का शादी ही नहीं करता, पूरा जिंदगी कुंवारा ही रहता, तो उसके लिए क्या दरवाजा ही नहीं बनाना है. तो उसको एक्चुअल में उसका आंसर ही नहीं पता, लेकिन क्लाइंट को कन्विंस कराते कि जगह वेस्ट करे. तभी क्लाइंट मुझे पूछा कि ऐसा क्यों करते, तो मैंने साइंटिफिक रीजन उनको बताया. तभी वो सेटिस्फाइड मेरे आंसर से हुए और उस जो वास्तु के जो लेके आए थे ना उसको उन्होंने मैं उनके साथ ही कंटिन्यू करता हूँ सर, जगह जितना हो उतना कवर करेंगे हम. उन्होंने इतना बोल दिया. तो ये एक किस्सा है जो मैं जब भी याद करता हूँ. ये जो है ना, मैं हिंदी में कन्वर्शन आपको बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मेरा जो नेटिव लैंग्वेज में है वो इससे ज्यादा फनी स्टोरी. ये होता है एक्चुअली, बहुत सारे प्लेसेस पे ऐसा होता है कि पंडित जी ने कहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु विंड फ्लो के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है एंड हमें वास्तु उसी हिसाब से कंसिडर भी करना चाहिए. एंड ये लोकेशन टू लोकेशन हमें वहां पे किस डायरेक्शन में विंड फ्लो होता है वो देख के
डिजाइन करना होता है। तो पंडित जी रीजंस नहीं देते हैं, पंडित जी बस बता देते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन दुनिया लॉजिक पे चलती है। एंड जो भी है, हमारे जितने भी ट्रेडिशंस हैं उन सबके पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है, एंड वी शुड फॉलो दैट, एंड वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट अवर ट्रेडिशंस। लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि ओके, पंडित जी ने बोल रहे हैं तो ठीक है, प्लीज चेंज द प्लान। अगर पंडित दक्षिण को ही उत्तर बोलेंगे तो उसको भी मानेंगे लोग, लेकिन सिर्फ हमें कन्विंस करना पड़ता है उनको। जी, तो एक चीज हम लोग यहाँ से ये सीख सकते हैं कि नहीं, अगर आपके पास नॉलेज स्ट्रांग है, आपके पास रीजन है कि क्यों आप ये भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, तो कोई भी क्लाइंट होगा, कैसा भी क्लाइंट होगा, वो आपकी बात सुनेगा। बट वन थिंग दैट यू शुड, सुनेगा कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो जाना चाहिए, और नॉलेज हो, उसका बेसिस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जब तक वो आपको पता, क्योंकि तब तक आप खुद को प्रूव नहीं कर पाएंगे। प्रूव नहीं कर पाए अगर, क्योंकि वही उसी उसी जो पंडित के पोजीशन में अगर मैं रहा और मेरे जगह और एक इंजीनियर आके मुझे वो क्रॉस क्वेश्चन किया, तो उस क्रॉस क्वेश्चन को मैं टैकल करने का या आंसर देने के कैपेबिलिटी में होना चाहिए मुझे। अगर मैं भी उनके सामने वही सेम आंसर दिया तो हो नहीं सकता हो, क्योंकि इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको साइंटिफिकली पता है और इनको हम बिलीव कर सकते हैं, और उस बिलीव को हमें वैसे रखना पड़ता है। सिर्फ सिविल इंजीनियर बोलो तो सिविल इंजीनियर का नहीं, उसके साथ ये वास्तु विस्तु वो सभी आर्किटेक्चर उन सबको भी हमें मेंटेन करके स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जी राइट, ये आपने बहुत सही बात कही है कि हम लोग को जितनी भी चीजें करनी है लाइफ में या फिर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, वहां पे आपको लॉजिकल होना होता है, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है अपने काम के पीछे का लॉजिक दें, आप रीजनेबल हो किसी भी चीज के लिए, कि आपने ये कोई स्टेप लिया है तो वो क्यों लिया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको नहीं कॉन्फिडेंस है, आप कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं। एंड कन्विंस करेंगे हमेशा नॉलेज से आता है। सो अपने नॉलेज से आता है। बिल्कुल काम करें। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर वो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, अपने नॉलेज पे आपको काम करना होता है, क्योंकि नॉलेज ही आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। लाइक दैट पंडित, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी रैंडम रीजन दे दीजिए एंड एवरीवन इज कन्विंस्ड। सो ऐसा होता है। सो यू मस्ट हैव अ concrete knowledge, and obviously you have a strong reasons before all the steps that you are taking. Thank you, Shishil. That was a wonderful interaction with you. And in the last, I would like to have one last message for our viewers. जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस शो को देख रहे हैं, उनके लिए आपका एक लास्ट मैसेज क्या होगा? तो सिविल इंजीनियरिंग ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि सिर्फ कॉलेज के बाद खत्म हो जाता है और उसके बाद लर्निंग कुछ करना नहीं है, मैं जितना सीखा है उसके साथ ही मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, फील्ड में हर एक बार नया प्रॉब्लम आएगा, नया, अभी जो मैंने बोला ना, जितना आप सीखोगे सिविल फील्ड में उतना अच्छा है। ऐसा कोई ये नहीं रहेगा कि सिर्फ सिविल का साइट सुपरविजन को ही आपको हायर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट ही आपको दे देंगे, तो स्ट्रक्चरल, सिविल, आर्किटेक्चरल और विथ इंटीरियर, वास्तु, ये सभी कंस्ट्रेंट को आपको मेंटेन करके उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और जो कोई भी आए एज ए क्लाइंट ही नहीं, अगर वो कोई क्लाइंट अपने फ्रेंड या इंजीनियर को लेके आए, तो अगर वो इंजीनियर आपको क्वेश्चनिंग करे कि आपने ऐसा क्यों इधर किया है, तो आपको वो क्वेश्चनिंग को परफेक्टली रेप्लिकेट या आंसरेबल होना चाहिए हो जो भी आप देते हो, और उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं या उसका नॉलेज उसमें उतना इन डेप्थ नहीं, वो सेकेंडरी। प्राइमरी जो है, जो आप जानते हैं वो परफेक्ट रहना चाहिए और वो साइंटिफिक बेस में रहना चाहिए। क्योंकि कोई ये नहीं, कोई क्लाइंट नेशन से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो ये खड़ा करेगा वो G+5 या G+4 या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहेगा। एक इंजीनियर से ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी ये करेगा, ये इंजीनियर करेगा, ये बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा और इसमें मैं सेफ से रहूंगा। तो सिर्फ बाहर देख के जाना या फिर फील्ड में मटेरियल आया देखना है, वो सेकेंडरी। जो आप दे रहे हो ना, वो परफेक्ट होना चाहिए और क्लाइंट को आप पे बिलीव आना चाहिए, जो सिविल इंजीनियर फील्ड का सबसे मेजर पिलर है। उसके बाद स्ट्रक्चरल वो सभी, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं, जो भी आपका नॉलेज है, तो एक्चुअल में यूज नहीं हो।
जितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे और कन्विंस करना आपको जानते हो उतना अच्छा है। तो नए इंजीनियर जो भी रहेंगे या सुनेंगे या देखेंगे इसको, तो मुझसे मेरा सिर्फ यही है कि जो भी आप सीखोगे पूरा वो पहाड़ ही रहे या तिनका रहे, जितना भी सीखोगे परफेक्टली सीखो। और एग्जीक्यूट करते वक्त जो आपने सीखा था ना, वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होते वक्त सेम ही है या अलग है, क्योंकि सिंपल सपोर्टेड बीम ये कॉलेज में सिखाते हैं, एक्चुअल फील्ड में सिंपल सपोर्टेड बीम किधर आता है वो एक्चुअल में मालूम पड़ना अलग होता है। Thank you, Sushil. That was a wonderful interaction with you, and thank you for coming to our show. We wish you all the best for your future and to our viewers. मुझे पता है कि इस बार CKDK-MK का शो लाने में हम लोगों ने थोड़ा डिले कर दिया है, बट डोंट वरी, नाउ वी विल कंटिन्यू इट, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।